हेलो एरियन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क मेंस में लैंग्वेज पेपर को हिंदी पेपर चूज़ करने वाले हैं। अब आपके पास आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क में एक ऑप्शन होता है कि मेंस में आप अपना लैंग्वेज पेपर खुद से चूज़ कर सकते हो, वेदर इट इज़ इंग्लिश और हिंदी। अदर एग्जामिनेशन लाइक आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क या फिर आरबीआई असिस्टेंट का पेपर होता है, उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, आपको इंग्लिश का ही पेपर देना पड़ता है। बट आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के मेंस में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इंग्लिश चूज़ कर लो या हिंदी चूज़ कर लो। दोनों के 40 क्वेश्चंस होते हैं। पिछले 2-3 सालों में ऐसा देखने को मिला है कि आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क में जो हिंदी लैंग्वेज का पेपर है वो कंपैरेटिवली इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर से आसान पूछा जा रहा है। और इसका फ़र्क भी देखने को मिलता है कि आपका जो कट ऑफ होता है सेक्शनल कट ऑफ, उसमें 4-5-6 नंबर का गैप होता है। फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ 6 नंबर जा रहा है तो आपको हिंदी का 10 से 12 नंबर के बीच में देखने को मिलता है। अब इस बस ये सेक्शनल कट ऑफ तक होता है, ओवरऑल कट ऑफ में कोई चेंजेस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ए है जिसने मान लो कि इंग्लिश पेपर लिया है लैंग्वेज पेपर में, तो अगर उसके लिए ओवरऑल कट ऑफ 82 गया है किसी स्टेट में, तो जिसने हिंदी चूज़ किया होगा उसके लिए भी 82 ही गया होगा। क्वांट का सेक्शनल कट ऑफ सेम होगा, रीजनिंग सेम होगा, जीके सेम होगा, जनरल अवेयरनेस सेम होगा। डिफरेंस सिर्फ सेक्शनल पेपर में आता है, ओवरऑल कट ऑफ सेम होता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि क्योंकि सिर्फ 2 एग्ज़ाम के लिए हिंदी का पेपर है, तो आपके पास ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे तो, या फिर यूट्यूब पे चले जाओ, किसी एजुकेटर की प्रोफाइल में चले जाओ, तो आपको जो कंटेंट है ना वो बहुत कम मिलता है। तो मिथ होता है कि भैया क्या पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो इस सेशन में आप सभी के लिए कंप्लीट सेशन करवाने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर है आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 मेंस का, अक्टूबर में हुआ था 2022 में, उसका मेमोरी बेस्ड पेपर करवाऊंगा सो दैट कि एग्जैक्ट पेपर का लेवल आपको पता चल पाए कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी किस लेवल पे होती है। अभी फिलहाल एक और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आप सभी के लिए। टेक्स्ट बुक पे एक सेल चल रहा है, पावर प्ले सेल, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक का पासबुक प्रो आपको मिल रहा है कितने में, 351 में। और अगर आप कोड यूज़ कर लोगे VB, तो आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में पिन आप देखो, यहाँ पे सारे के सारे मेमोरी बेस्ड पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ अगर आप 351 में परचेस कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के लिए, जितने भी अपकमिंग एग्जाम है आपके एक साल में, सारे एग्जाम्स, चाहे वो बैंकिंग को, एसएससी को, सारे एग्जाम्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी जाके परचेस करो। और फिलहाल साथ में क्या करना है, आपको इस मॉक टेस्ट को मेरे साथ साथ अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वांट का पेपर तो है नहीं कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपकी कैलकुलेशन कम है ज़्यादा है फ़र्क ही नहीं पता, आपको पढ़ना है। और हिंदी में क्या होता है ना, मार्क्स ज़्यादा आते हैं। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, जब हम बोलचाल की भाषा देखते हैं तो हम हिंदी यूज़ कर रहे होते हैं। अब हिंदी जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हमारा लैंग्वेज पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या प्रोनाउंसिएट होना चाहिए या फिर यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ होना चाहिए। यूजेज ऑफ वर्ड पता चलते हैं हमारे पास, तो मीनिंग वर्ड्स की पता होती है ज़्यादा, तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में आसान हो जाती है। तो चीज़ें थोड़ी सी कंपैरेटिवली ईजी हो जाएंगी आपके लिए हिंदी लैंग्वेज में। अभी देखते हैं कितना ईजी होता है, कितना डिफिकल्ट होता है फिलहाल। और एक और चीज़, अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड साथ साथ थोड़ा सा अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी कर देना कि कौन सा सेक्शन, कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा लगा। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके की सीरीज़ मैं कंटिन्यू करूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ कम से कम 5 से 6 सेशन आपका हिंदी लैंग्वेज पे करूँगा। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में पिन जरूर कर देना। चलो फिलहाल करते स्टार्ट अपने मॉक टेस्ट को। यहाँ से मैंने कर दिया स्टार्ट नाउ। अब देखो जैसे स्क्रॉल करोगे ना, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है, ये देखो, ये जो है ना लैंग्वेज पेपर, यहाँ पे आपको चूज़ करने का होता है कि आपको कौन सा लैंग्वेज चूज़ करना है। अगर आपको इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश लैंग्वेज कर सकते हो, हिंदी लेना है तो हिंदी लैंग्वेज कर सकते हो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन रेड कर ली, ये पढ़ लिया, टिक कर दिया, आई एम रेडी टू बिगिन कर देता हूँ। मैं और कोई सा भी सेक्शन अटैम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, लाइक मैं यहाँ पे आपका रीजनिंग, क्वांट, ये सब नहीं अटैम्प्ट करूँगा। कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, हिंदी लैंग्वेज पर सीधा आता हूँ। अब देखो 2 पेपर तो इंग्लिश अच्छा हो, यहीं से शुरू करते हैं। एक कॉम्प्रिहेंशन है मानव। अब देखो सबसे पहले क्या करो ना, आप जो भी आपके पास कॉम्प्रिहेंशन है, या तो स्टोरी बेस्ड आएगा या फिर थोड़ा सा आएगा, ऐसा नहीं इतना भी आसान आ जाता है। क्लर्क में तो बहुत आसान आएगा, पीओ में थोड़ा सा लेवल आएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, क्या गद्यांश के आधार पर स्ट्रेटोस्फीयर ठंडा क्यों होता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, आपको आइडिया लगते चला जाएगा। गद्यांश के आधार पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा किसके कारण नहीं बढ़ती है, बहुत बढ़िया। गद्यांश के आधार पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस प्रकार का कार्य कर रही है, ओके जी। वायुमंडल की गर्मी का पुनः वितरण उच्च ताप से, ठीक है। और बादलों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, रेखांकित से आशय क्या है, अच्छा मतलब अनुकूल का मतलब क्या होता है, सुटेबल। देखो कुछ तो डायरेक्ट भी आप टिक कर सकते हो, उपयुक्त। मैं इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं, तो वैसे देख लेते हैं। आ जाओ। मानव गतिविधियाँ
अब वायुमंडल के लिए खतरा बन रही है। मानव द्वारा निर्मित ग्रीन गैस है जिन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, वायुमंडल में ग्रीन हाउस का कार्य करते हुए तापमान बढ़ा रही है। अभी हमने पढ़ा था ना, एक क्वेश्चन पढ़ा था यहाँ पे, देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड कुछ था। गद्यांश कहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस प्रकार का काम कर रही है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस का कार्य करके उसका तापमान बढ़ा रही है। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कर लिया, आगे पढ़ो। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन धरती के तापमान बढ़ाने में दो तरह से सहयोग करती है। एक तो CFC ग्रीन गैसेज है जो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह तापक्रम को सोखती हैं, इससे तापमान बढ़ेगा और मौसम में परिवर्तन होगा। CFC और CFC2 का प्रत्येक अणु कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ताप का 10,000 गुना सोख सकते हैं। वायुमंडल 10 से 15% गर्मी इन्हीं रसायनों के कारण बढ़ती है। CFC द्वारा तापक्रम बढ़ने के दूसरे कारण इनके द्वारा ओजोन परत का नष्ट होना है। वायुमंडल को की गर्मी पुनः वितरण उच्च ताप के लिए निम्न ताप की होने लगती है, जिससे स्ट्रेटोस्फियर ठंडा हो जाता है। पहला ही क्वेश्चन स्ट्रेटोस्फियर से तो कुछ था, क्या था, क्यों ठंडा होता है। वायुमंडल की गर्मी का पुनः वितरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होने लगता है, मतलब उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होने लगता है पुनः वितरण। वायुमंडल की गर्मी का पुनः वितरण उच्च ताप से निम्न ताप के होने से होता है, ठीक है जी। ऐसा होना बादलों के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती है जो ओजोन परत नष्ट होने में सहायक होते हैं। पर बढ़ते यातायातों, साधनों, जंगलों का जलाना, कोयले का जलना, भूतलों से पेड़ों का काटना आदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कौन बढ़ा, जंगलों की आबादी के कारण जला, ठीक है, ये तो है, इससे बढ़ता है। यातायात के साधनों से भी बढ़ता है, लिखा हुआ यातायात के साधन, कोयले के जलने से भी बढ़ता है, ऑब्वियसली बढ़ता है। भूतल से पेड़ पौधों के अंधाधुंध काटने से ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड घट रहा है। तो जीवाश्म ईंधन का उपयोग ना करने से, एक ही मिल गया। एक क्वेश्चन क्या था, चौथा क्वेश्चन क्या छूट रहा है, वायुमंडल की गर्मी का पुनः वितरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होने लगता है। ये ऐसा होना है, यह धरती के साथ इंसानों के लिए बेहद हानिकारक है। ताप निचली सतहों में ही गर्मी का अनुभव करती है, बादलों के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता है जो ओजोन के नाश में सहायक होता है। ये आ गया। चलो अब ये क्या है, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उचित उत्तर, ठीक है। अच्छा, नौकर क्या बोल रहा है, साहब आपने पिछले महीने कहा था कि दीपावली पर आप मेरा वेतन बढ़ा दोगे। मालिक बोल रहा है, अरे अभी तो 2 महीने पहले तुम्हारा वेतन बढ़ाया गया था। हाँ साहब, लेकिन आप तो जानते हैं कि इस महंगाई के ज़माने में इतने कम वेतन में घर चलाना कितना कठिन होता है। जानता हूँ, परंतु मैं इतनी जल्दी तुम्हारा वेतन कैसे बढ़ा सकता हूँ, मुझे भी तो अपना घर चलाना है। साहब, त्यौहार के समय अतिरिक्त खर्चा होता है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस महीने मेरा वेतन बढ़ा दीजिए। हाँ मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, इस महीने में तुम्हें कुछ अतिरिक्त रुपये दे दूंगा, इससे तुम्हारा खर्चा चल जाएगा। ओके जी। क्या बोल रहा है, दिए गए अवतरण में संवाद किस प्रकार का है। महंगाई की तुलना अन्य वस्तुओं से करने से कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, ये तो है ही नहीं। महंगाई को रोकने के लिए निरंतर उपयोग नहीं है। महंगाई रूपी आर्थिक संकट में वेतन को बढ़ाने से हो सकता है। महंगाई के कारण वस्तुओं के मूल्य नहीं हो सकता है। महंगाई के कारण जीवन शैली पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित, मेरे को लगता है ये होगा, महंगाई रूपी आर्थिक संकट से वेतन को बढ़ाने के संबंधित। दिए गए अवतरण में मालिक की मानसिकता किस प्रकार का होना चाहिए। नौकर के बारे में संपूर्ण जानकारी वाला, नौकर की कार्यशैली पर अपनी प्रतिक्रिया देने वाला, नौकर की कार्यशैली पर अपनी नौकर से होने वाली गलतियों पर दंडित करने वाला, नौकर का वेतन देने से आनाकार नहीं करने वाला, नौकर के प्रति सौहार्दपूर्ण नहीं है ना, क्योंकि बाद में उसने कर दिया। ठीक है यार, सबसे डिफिकल्ट ये होता है, बट मैंने लास्ट ईयर इसका सीखा था। एक मैं आपको बताता हूँ, देखो हम जनरली क्या करते हैं, ओ से शुरू करते हैं, फिर आ पे आते हैं, फिर ई पे, हम देखते हैं कि यहाँ से शुरू होना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, फिर इस तरह नहीं होता। आपको पहले ये नहीं लेना होता। आप देखो कि अगर अ के ऊपर में कभी बिंदी या चांद की बिंदी लगी होती है ना, तो वो पहले वो वाला वर्ड चूज़ किया जाता है। तो कभी भी ये मत देखना कि अ से शुरू हो रहा है तो मुझे अ वाला लेना, नहीं, हमें देखना कि अ के ऊपर बिंदी या चांद की बिंदी अगर कहीं पे दिख रहा है तो वो पहले होता है। ये लास्ट ईयर या लास्ट ईयर मैंने गलती करी थी किसी मॉक टेस्ट में, तो मैंने वहाँ पे एनालिसिस से देखा था। ठीक है, अब देखो अ के ऊपर में दिख रहा है अंकुर, मतलब पहला वर्ड मेरा 5 होना चाहिए, फिक्स्ड हो गया मेरा। अब अंकुर के बाद ऐसा कोई वर्ड नहीं है, मतलब अब अ से शुरू हो रहा है, अब अ से शुरू हो रहा है। देखो ये एक वर्ड है आरोही, मतलब सारे अ है और लास्ट में भाई क्या है, आ है, तो मतलब आ वाला तो सबसे लास्ट चला जाएगा 3। अब मुझे ऐसा देखो कि 5 और 3, पहला 5 और आखिरी 3 कोई है क्या, अगर होगा तो फिर आगे के चेक करेंगे। पहला 5 है, आखिरी 2 है, नहीं बनेगा। पहला 5 आखिरी 3 है, एक ही ऑप्शन था, टिक कर दो। फिर से वही संक्षिप्त समुदाय, अब देखो फिर से क्या होगा, 100 के ऊपर में बिंदी है, मतलब संक्षिप्त सबसे पहला आना चाहिए।
सबसे पहले एक आना चाहिए। देखो एक कितने में आपको सबसे पहले में दिख रहा है? 2 में। एक के बाद 2, एक के बाद 2 है, मतलब एक के बाद 2 क्या वर्ड है? देखो संक्षिप्त के बाद समुदाय, स म स थ, ठीक है, समुदाय आना चाहिए। अब म के बाद क्या आना चाहिए? एक सेकंड, देखो ये 3 है ना, सार्थक आ रहा है, मतलब स के साथ आ रहा है और स के साथ वो आ रहा है। ये तो स के साथ आ गया, स के साथ वो आ गया, तो मतलब लास्ट वाला 1 और 5 से देख, 1 और 3 और 5 है ना। देखो जरा, स के साथ वो किस में? 3 में है, 3 वाला सही होगा, लास्ट में चला जाएगा। गलवान, अच्छा इसका क्या वही है ना, हाँ। गलवान घाटी भारत की तरफ लद्दाख से लेकर चीन के दक्षिण सिनजियांग तक फैली हुई है। भारत के चीन जैसे, अब इसका अगला क्या होगा? भारत के चीन जैसे पड़ोसी राष्ट्र के जो, ठीक है, हिंद प्रशांत महासागर, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन की स्थापना करने के क्रम में, क्योंकि यह पाकिस्तान और चीन के सिंजियांग दोनों साथ अलग हुआ है यह क्षेत्र। अच्छा देखो, गलवान घाटी भारत की तरफ लद्दाख से लेकर चीन की दक्षिणी सिंजियांग तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पाकिस्तान और चीन के सिंजियांग द्वारा के साथ लगा हुआ, मतलब पहले वो और फिर लॉ ढूंढो, पहले वो और फिर लॉ ढूंढो, एक ही ऑप्शन है वो, ल, र, या, ठीक है। भारत का विचार हिंद प्रशांत क्षेत्र में अन्य तथा से नहीं होगा, क्षेत्रीय व्यवस्था का सहकारी अन्य काम करना है, अन्य सामान, अन्य क्षेत्रीय व्यवस्था। देखो, भारत का विचार हिंद प्रशांत क्षेत्र में अन्य क्षेत्रीय व्यवस्था का सहकारी प्रबंधन किया जा सके। किया जा सके, अगर लॉ से देखो तो अन्य काम करना है ताकि नियम आधारित बहुध्रुवीय तथा बहुध्रुवीय, रुक जाओ देखेंगे इसको बाद में बनाएंगे। सौर ऊर्जा कृषि फार्मों पर ऊर्जा की आवश्यकता और आपूर्ति को आसानी से, लॉ से देख लो, लॉ से कहा है, लॉ व यर है, लॉ से देखो, आसानी से सुनिश्चित कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के सौर ऊर्जा अवशोषणकारी उपकरण एवं प्रणालियां विकसित की गई और कृषि अनुप्रयोगों के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। ल व य। यूनिसेफ द्वारा वर्ष 2019 में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2030 में दक्षिण एशिया के आधे से अधिक युवाओं के पास ना तो ऐसी शिक्षा होगी और ना ही ऐसा कौशल की वे रोजगार पा सके। ल व र य, ल व र य, ल व है नहीं, सॉरी, व ल र य, वो ल र य। अच्छा, अवतरण में दिए गए श्रेष्ठ का विलोम क्या है? श्रेष्ठ कहाँ है भैया? इसी को कृष्ण ने कहा था कि जो श्रेष्ठ है, जो महान है, वह स्वयं को विलीन कर सकता है। विलोम महान नहीं होगा, सर्वोत्तम नहीं होगा, पाप तो नहीं होगा, विशेष नहीं होगा, अधम ही होगा। देखो, महान मतलब महान का ही सर्वोत्तम हो जाएगा, नहीं होगा, विशेष मतलब इम्पोर्टेंट है, पाप का कोई मतलब ही नहीं बनता, एक ही अधम। किनारे का पर्यायवाची क्या होता है? किनारे का पर्यायवाची तो भवन भी होता है यार, भंवर भी होता है, भंवर के किनारे, भंवर, कूल, तट, कूल, किनारा, तट, कूल। मेरे को तो ये दोनों ही लग रहा है, भंवर भी हो रहा है, कूल भी हो रहा है, छोड़ देता हूँ। अवतरण में दिए गए शब्द धैर्य का पर्यायवाची क्या है? धैर्य का है, कारण है धैर्य का कम हो जाना, क्योंकि धैर्य धर्म की, धैर्य मतलब धीरज, पेशेंस। एक सेकंड, पर्यायवाची पूछ रहा था कि विलोम पूछ पर्यायवाची का? अवतरण में दिया गया विलीन शब्द का मतलब लुप्त हो जाना, खत्म हो जाना, नहीं दिखना, लुप्त हो जाना। दृष्टिमान 18 क्या हुआ है? दिए गए वाक्यांशों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए 5 में से 4। अच्छा समझिए या बुरा, मेरे अंदर एक गुण है जिससे आप बालों में से तेल निकालना समझ सकते हैं। बालों की खराबी को दूर करना, बालों में से तेल को अलग करना, असत्य को सत्य बोलना, असंभव को संभव कर दिखाना, मतलब असंभव को संभव कर दिखाना। देखो, अगर आपने 9-10 में पढ़ी होगी ना थोड़ी बहुत, मैं बोलता हूँ कि अगर आपको ये शब्द देखना है ना, एक बुक का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है क्या होता है, एक ग्रामर की कोई भी 9-10 की ग्रामर की बुक ले लो, हिंदी व्याकरण की बुक ले लो, व्याकरण की ले लो, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक बार पढ़ लोगे ना, ये सब लर्न हो जाएगा। मुसीबत मोल लेना, टांग अड़ाना नहीं, उखली में सिर देना, आंखों में चुभना, उखली में सिर देना होता है ना, मतलब पता है कि गलती है, गलत कर रहे हैं।
आंखें फटी की फटी रह जाना, बहुत चक्के रहकर देखते रह जाना। 19 आंख फेर लेना, उनसे आंख फेर लेना। कुछ इसी तरह के कारणों से वे लोग हमें दूर करने के लिए अपने व्यवहार से परिवर्तन लाते हैं, पर कुछ लोग इसके बिल्कुल उल्टी रहते हैं। लोग अमीर होते हैं मतलब पहले जैसे व्यवहार ना करना। जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुषों के रूप में या महापुरुष के रूप में, ABC। ये तो आसान है यार, बहुत आसान पेपर है इस बार ये वाला। तो लास्ट ईयर में याद होगा अपने को, आपको मैंने किया था, प्रीवियस ईयर नहीं किया था, शायद पेपर किया था, किसी का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था, उससे तो ईजी है ये। लोगों का व्यवहार शारीरिक संवेदनाओं और भावनाओं से प्रभावित होते हैं। लोगों का व्यवहार शारीरिक संवेदनाओं और भावनाओं से प्रभावित होते हैं, होते हैं। देखूंगा इसको बाद में। कल मैंने नई सड़क से नई पुस्तक खरीदी। उसकी ख्याति सारे देश भर में फैल गई है। बस जब देश आता है तो सारे देश, जब आता है तो भर नहीं होता, सिर्फ होता है सारे देश में फैल गई है। अच्छा, भर में ना, सारे देश में आ जाएगा इसमें, सॉरी। 26-7 वीरता का पेड़ ब्लैंक्स की जमीन पर उगता है। साहस व्यक्तित्व की रीढ़ होता है और ब्लैंक्स की बनावट एवं ब्लैंक्स में इसकी बड़ी भूमिका होती है। वीरता का पेड़ साहस की जमीन पर उगता है, ठीक है, ये बना सकते हैं। साहस व्यक्तित्व का रीढ़ होता है और व्यक्तित्व की बनावट एवं बुनावट में इसकी बड़ी भूमिका होती है। वीरता के अतिरिक्त ज्ञान, समझदारी, वाक पटुता इत्यादि विशेषताएं भी मनुष्य के अतिरिक्त आकर्षक और संपन्न बनाती हैं, पर वीरता की वह गुण जो इन सभी गुणों की सीमाओं का अतिक्रमण, व्यक्तित्व, देखो यहाँ पे अतिक्रमण कर सकता है, व्यक्तित्व नहीं बनेगा, साहस कर सकता है, नहीं बनेगा। तो मतलब 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो रहे। लास्ट वाला में क्या है, कोई नहीं है, मतलब होगा तो इन्हीं दोनों में। अब ज़रा इन दोनों में थोड़ा सा चेक कर लूँगा। वीरता का पेड़ व्यक्तित्व की जमीन पर उगता है। साहस व्यक्तित्व की रीढ़ वो होता है। साहस मतलब साहस तो यही आना चाहिए, तभी तो व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं, पहले ही सही होगा। निस्वार्थ वीरता के उदाहरण तो अब विरले ही बचे, उदाहरण ही होगा, मतलब उदाहरण होगा, क्योंकि स्थान तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका स्थान ले लिया है अवसरवादी वीरता ने। इसका आश्वासन कैसे ले लिया, इसका स्थान ले लिया अवसरवादी वीरता ने। सोचने की बात यह है कि बिना किसी आश्वासन के अपने प्राणों को संकट में डालकर दूसरों की प्राण रक्षा करने वाले वीर पीठ पीछे मूर्ख कहे जाते हैं। मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। ब्लैंक्स में एक जादू है, बाजार में एक जादू है, वह जादू आँखों की, क्या है, असर में एक जादू है, जादू में एक जादू है, चुंबक में एक जादू है, जादू की राह पर काम करेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, जब जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालात में जादू का असर खूब होता है। जादू का असर खूब हो सकता है, मतलब ये सब तो नहीं, सब ये दोनों नहीं होगा, यही 3 होगा। जादू में एक जादू तो होगा नहीं, मतलब ये भी कट जाएगा। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह का काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है। देखो जैसे ही चुंबक का जादू, बाजार का जादू तो लोहे पर नहीं चलेगा। 29 क्वेश्चन है नहीं, इधर आ जाओ। आर्थिक क्षेत्र में भी काश कोई सरकार ऐसा योजना लेकर आए कि हम 5 वर्षों में, योजना हो सकता है, योजना लेकर आए कि हम 5 वर्षों में जो करोड़ों गरीब लोग नीचे हैं उन्हें गरीबी रेखा तक, अच्छा एक चीज़ ले जाएंगे। गरीबी रोकथाम और उन्मूलन तो बहुत बड़ा लक्ष्य है और अनेक योजनाएं आज़ादी के समय से चलती आ रही है।
और उनके परिणाम क्यों हुए, यह अवश्य विचारणीय है। भारत में ब्लैंक्स बहुत विकराल रूप धारण कर चुका है। विषमता, विषमता, संक्षिप्तता, सहिष्णुता, विषमता ही होगा, विधाता थोड़ी लाएगा यार। भारत में विषमता बहुत ही विकराल रूप धारण किए हुए है तथा अनेक प्रकार की सामाजिक विकृतियों और अपराधों को जन्म दे रही है। भारत की पुलिस व्यवस्था में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही विवाद के केंद्र में न जाने कितने आयोग बने, समितियां बनी, सुझावों के ढेर लगे, करोड़ रुपए खर्च हुए, किंतु कोई भी सार्थक परिणाम, परिमाण तो होगा, परिमाप क्या होगा, नहीं निकला। आज भी एक आम आदमी पुलिस थाने जाने से डरता है। पुलिस वालों का व्यवहार, उनकी क्रूरता, असंवेदनशीलता अक्सर समाचारों में गूंजती है। पुलिस में कर्मठ, ईमानदार, समर्पित तथा प्राणों की बाजी लगाने भी है, किंतु पुलिस व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव तथा उसकी नकारात्मक, असंवैधानिक, छोड़ दो इसको, देखेंगे बाद में। 5 शब्द दिए गए हैं, कौन सा वर्तनी, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक करने। मेरे को ना सबसे बड़ा दिक्कत इसी में आता है, स्पेलिंग मिस्टेक में, कि देखो क्या सही क्या गलत। कारागृह तो गलत है, इसमें गृह में ये वाला आता है, ये तो पता है मेरे को, गृह में आता है। कालिदास में छोटी ही आएगा, कार्यवाही ये नहीं आएगा, गलत है, मतलब छोटी नहीं आएगा। कुआं में ये आएगा शायद, मतलब काबिलियत होगा, काबिलियत। एक तो मैंने पढ़ा था कि किसी भी शब्द में एक बार बड़ी की मात्रा और उसके ठीक अगले शब्द में छोटी की मात्रा नहीं लगती, ये पढ़ा था। ये क्या होता है पता नहीं, इसको टिक करता हूँ मैं फिलहाल। 36 से 40 आ गया ये। यदि हमारा वर्तमान बिगड़ता है, पहले तो भैया क्वेश्चन देख लो एक बार। वर्तमान व्यक्ति की मुट्ठी में हो चाहे तो, यदि वर्तमान व्यक्ति की मुट्ठी में है, वह चाहे तो ठीक है, जीवन में सुख और शांति का अनुभव करना क्यों संभव नहीं है, ठीक है। गद्यांश के आधार पर लगातार घुटन जीवन जीते हुए रहने से क्या होगा, ठीक है। सकारात्मक सोच को अपनाने के लिए कहा गया, क्योंकि मूक दर्शक शब्द से क्या आएगा, मूक दर्शक मतलब जो बोलने ना कुछ समझ सके, ना बोल सके, ना जान सके, ना कुछ बोलने वाला या प्रतिक्रिया ना करने वाला व्यक्ति हो सकता है, ना कुछ सुनने वाला, अनुकूल व्यवहार करने वाला, कुछ ना सोचने वाला, सब कुछ बोलने प्रतिक्रिया में, कुछ ना समझने वाला बिना वजह, ये हो जाएगा मूक दर्शक। अरे यदि हमारा वर्तमान बिगड़ता है तो उसका प्रभाव भावी जीवन पर भी पड़ सकता है। यदि हम हमेशा भविष्य की चिंता करने में ही अपना जीवन बर्बाद कर दें तो यह भी गलत है। यदि हमारे तो उसका तो यह भी गलत हो। भविष्य में कभी भविष्य तो अभी आया ही नहीं, भविष्य में क्या है कोई नहीं जान सकता और नहीं जान पाएगा, इसलिए भविष्य की चिंता करने का कोई लोभ नहीं हो। भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान के, संसार में जो व्यक्ति महान है उसने वर्तमान में ही जीना सीखा। वर्तमान व्यक्ति की मुट्ठी में वो चाहे तो उसका सदुपयोग करके जीवन की ऊंचाई को छू सकता है, छू ले। अपनी बर्बादी को मूक दर्शक बना रहे। मूक दर्शक बना रहे। वर्तमान को स्वीकार करने पर ही हम श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सुख और संपत्ति का जीवन जीने की कामना करता है और यह कामना स्वाभाविक है, परंतु सुखी और शांति का जीवन जीना क्या चिंता और मानसिक उठन के साथ संभव है? सर्वथा नहीं। मानसिक रूप से चिंतित रहने और बीती बातों पर सोचते रहने से जीवन का सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मानसिक रूप से चिंतित रहने और बीती बातों पर सोचने से। लगातार घुटन का जीवन जीते रहने से व्यक्ति कई रोगों जैसे तनाव, रक्तचाप, मधुमेह आदि का शिकार हो जाता है। व्यक्ति कई रोगों जैसे तनाव, रक्तचाप, मधुमेह आदि का शिकार हो जाता है। इतना ही नहीं, पारिवारिक जीवन का सुख और आनंद से भी वंचित है। स्वास्थ्य भी गिर जाएगा। परिजन, मित्रों और संबंधियों से भी संबंध खराब हो सकते हैं। तो क्या करें? चिंता और मन ही मन घुटते रहने का स्वभाव बदल दे। अपने दृष्टिकोण, सोच में परिवर्तन करिए। सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। कहा भी गया है कि चिंता से, अरे इसको फुल कर, चिंता तो मुर्दा, सकारात्मक अपनाना चाहिए। कहा भी गया, चिंता से बढ़कर चिंता तो मुर्दा हो जाती है।
ये मूक दर्शक यार, मेरे को इसमें ना फर्स्ट और लास्ट में कुछ ना समझने या बिना बहस करने वाला तो नहीं होगा, कुछ ना बोलने या प्रतिक्रिया ना करने वाला होगा, सब कुछ सुनने वाला नहीं होगा, कुछ ना सोचने वाला। मूक मतलब तो जो पहले बोलने वाला ना होना चाहिए, इसमें तो बोलने का नहीं है ना। देखो सारे बन गए, कुछ तो रह रहे हैं। इसमें मेरे को भंवर और कूल दोनों लग रहा है, पता नहीं, सिर्फ मैं टिक नहीं कर रहा हूँ। भारत की समझ प्रति भारत का विचार हिंद महासागर, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर काम करना है ताकि नियम आधारित बहुद्रव्य क्षेत्र व्यवस्था का सहकारी प्रबंधन किया जा सके तथा किसी एक शक्ति को इस क्षेत्र या इसके जलमार्गों पर हावी होने से रोका जा सके। वो ल रहा है, वो ल रहा, वो ल रहा, देखो वो ल रहा। लोगों का व्यवहार और शारीरिक संवेदनाएं और भावनाओं से प्रभावित होते हैं या होता है। लोगों का व्यवहार होता है, सकारात्मक, ये तो नहीं हो। चलो मैं सबमिट करता हूँ इसको, देखता हूँ कितने बने नहीं बने। देखो 38 बनाया था हमने, सिर्फ इसका बनाया था, और 38 में से मेरे को लगता है एक गलत हुआ है कहीं पे, जो कि मेरे को सॉल्यूशन में आके चेक करना पड़ेगा। देखो एक कोई सा भी गलत हुआ है ये, और ये क्या गलत था। आर्थिक क्षेत्र में विकास कोई ऐसा सरकार आए, ऐसा योजना लेकर आए। योजना तो सही होगा यार, संकल्प, अच्छा, सरकार द्वारा लाई जाए किसी विशेष लिखित नियम को संविधान में लिखना संकल्प कहलाता है। चलो एक गलत हुआ है, इसका आंसर क्या था, भंवर था या कूल था, कूल तट। और ये क्या था, इसमें हमारा क्या था, नकारात्मक आ रहा था ना, सोच रहे थे ना सकारात्मक। अच्छा क्या नहीं अटेम्प्ट किया। देखो मतलब क्वेश्चन का लेवल आसान रहता है यार, अगर मैं ये लेवल, देखो ये आता है, अगर एग्जाम में ये लेवल आया था तो बहुत ही ईजी है ना यार। फिर मान लो आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको सीख जाओ, व्याकरण वगैरह देख लो, और हिंदी व्याकरण सब एक बार पढ़ लोगे ना, आराम से याद हो जाएगा। विलोम शब्द और पर्यायवाची में प्रॉब्लम होगा ही नहीं, प्रॉब्लम सॉरी विलोम और उसमें पर्यायवाची में कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है। मुहावरे पढ़ लोगे, एक बार याद हो जाएगा, तो डूएबल है, कर सकते हो। वैसे मैं अभी ये तो एक ही मॉक टेस्ट कर रहा हूँ, आगे भी मैं 3-4 मॉक टेस्ट आपको इसका करके लाइव दिखा रहा हूँ। तो अगर आप लोग कुछ चाहते हो कि इसी तरीके का 3-4-5-2-3 और मैं मॉक टेस्ट करूँ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना। साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपके पास लिंक है टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट की, जो आपके पास टेक्स्ट बुक पास प्रो होता है, आप वहाँ जाके परचेज़ करो। 351 है, अगर आप कोड यूज़ कर लोगे VB12 तो आपको VB तो 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।